हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th के फिजिक्स में केवल दो चैप्टर पढ़ना है। पहला है ऑप्टिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप में से किसी को भी ऑप्टिक्स पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर दूंगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? सेम क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में एक बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा यस सर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैंने पूछा क्यों भाई? तो कहता है सर जान है तो जहान है। मुझे भी नहीं समझ में आया ये बच्चा बोलना क्या चाहता है। थोड़ी देर के बाद मैं उससे फिर क्वेश्चन पूछा, भाई तुम बोलना क्या चाहते हो? तब उसने बताया सर सनी डेज होता है, हमें होता है, क्लाउड भी आता है, हम के यहाँ आता है, बारिश भी होता है, तो हाँ बारिश भी होता है। तो बारिश के समय लाइटनिंग भी होती है कभी कभी। तो हाँ भाई होता तो है। तो जानते हैं सर, जब लाइटनिंग होता है तो वो कभी कभी धरती पर गिर भी जाता है। तो उस आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहिए। क्या आंसर दिया बच्चा? तो बच्चा ये कहना चाहता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि जब आसमान से बिजली गिरे, लाइटनिंग और थंडरिंग के समय लाइटनिंग हो, तो हम लोग उससे बच सके। क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन के बारे में जानना ही आधा जंग जीतना होता है। शायद इसलिए वो बच्चा ऐसा लाइन बोला। कुछ बच्चे ऐसा भी आंसर देते हैं, सर एग्जाम में नंबर लाना था इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट खराब हो गया तो अब जानते हैं ना सर पापा कितना डांटेंगे। इस टाइप का बहुत सारा डायलॉग आएगा। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए। तो बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्लेसिंग दैट हैज साइंस गिवन टू अस। आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि भगवान हम सभी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्लेसिंग दैट साइंस हैड गिवन टू अस। आप सोच सकते हो एक ऐसी दुनिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, नॉट पॉसिबल। इट बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट इट। आप सोचो, सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होना है और लाइट कटी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो बिना नहाए ही स्कूल चले जाओगे। सर टंकी में पानी खत्म हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर में। तो आप सोच सकते हो भाई, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी के बिना मॉडर्न लाइफ आज के डेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो एक ऐसा अर्थ जिस पे अंधेरा ही अंधेरा हो। अगला रीजन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का। तो बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंट्रोलेबल, भाई दुनिया में इतना सारा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्यों पढ़ें? तो उसका आंसर होता है इट इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको आप एक स्विच की मदद से कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। आप जंगल के किसी भी कोने में सोलर पैनल उठा के बैठ जाओ, धूप रहेगा, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। क्या और भी कोई ऐसा एनर्जी है जो इतना कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो? आप खुद सोचो, एक बड़ा सा पत्थर छत से गिर रहा है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। क्या आप उस पत्थर को हाथ लगाओगे, रोक दोगे? आप थॉर नहीं हो जो हाथ लगाए और पत्थर को रोक दिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप बहुत ही आसानी से स्विच की मदद से, रिमोट की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो, कन्वीनियंटली यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही सॉलिड रीजन है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तब भी इलेक्ट्रिसिटी मदद करेगी। इतना ही नहीं,
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला जाता है इट कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़े थे ना। मतलब क्या है, एनर्जी हम बना नहीं सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अरे भाई आपको गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, मैकेनिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो और हमारा पंखा काम करेगा। लाइट चाहिए, बल्ब जला लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। ठंडा लग रहा है क्या, अरे हीटर जला लो भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो एक स्विच की मदद से। अरे भाई दिल्ली से मुंबई जाना है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक कार है, आराम से निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो आप। 100 बात की एक बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और भी रीजन है क्या, चलो देखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज वेराइटीज ऑफ यूजेस इन स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री। अब सोचो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो इंडस्ट्री क्या सरवाइव कर पाएगा, आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई आपका ऑपरेशन हो रहा है और लाइट कट गया, आप सोच सकते हो क्या होने वाला है? नहीं इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी दुनिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो ये रही कुछ बातें जिसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो पहला पॉइंट, जान है तो जहान है। आंसर एग्जाम में मत लिख देना, कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लेसिंग दैट साइंस हैज गिवन टू अस। वो भगवान के आशीर्वाद की तरह है इलेक्ट्रिसिटी। इट बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट इट। याद है ना, सुबह उठे लाइट कटा हुआ है तो स्कूल कैसे जाएं? आधा से ज्यादा बच्चों का बहाना होता है, सर लाइट कटी हुई थी इसलिए स्कूल नहीं आए, याद रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सॉलिड रीजन टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज के बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन इजिली ट्रांसफॉर्म इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा हुआ रिक्वायरमेंट। हीट चाहिए हीटर, लाइट चाहिए बल्ब। और लास्ट पॉइंट, इट हैज वेराइटीज ऑफ यूजेस इन होम। घर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इस्तेमाल है आप सबको पता है, बल्ब जलाना हो, एसी जलाना हो, हीटर जलाना हो। स्कूल में क्या जरूरत है भाई, अरे क्लासरूम में लाइट तो चाहिए, लैब में लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के समय लाइट कट जाए तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है ना। इंडस्ट्री, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी मोटर चल सकता है? मोटर नहीं चलेगा तो टॉर्क हम लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे इंडस्ट्री में? तो कहने का मतलब ये है, ये 6 सॉलिड रीजन है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का। ये चैप्टर का स्टार्टिंग है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वन शॉट वीडियो देख लें, तो मैं बता दूं, अगर क्लास 10th में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो टाइम मत देखो, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको बस एक चीज देखना होगा, वो है एक एक पार्ट, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। पहले आप पार्ट में आप देख चुके हो इंट्रोडक्शन, सेकेंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। और मैं बता दूं, पर्सनली मैं बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, तो सेकेंड पार्ट को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मजदूरों की कहानी,
एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसलिए इस पूरे सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड पार्ट। अगर वो नहीं देखे तो इलेक्ट्रिसिटी का आपका टॉपिक ही क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए जरूर देखना। उसके बाद वन बाय वन हम लोग देख लेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी तरीके से सेल, बैटरी, कुछ सिंबल्स जो कि फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, डिवाइस कितने टाइप का होता है, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर रजिस्टर का वैल्यू रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूछ, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग पूछ के नाम से जानते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मूछ के नाम से, पूछ और मूछ। फिर उसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर लास्ट एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बोले तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आ जाएगा इनकैंडेसेंट बल्ब। फिर डोमेस्टिक पावर सप्लाई को हम लोग समझेंगे। अगर ये पूरा टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्लास 10th के फिजिक्स में केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर था ऑप्टिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट।